Hello everyone, welcome to my channel. My name is Priya Rogra, and if you haven't subscribed my channel then please do, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. So आज का हमारा टॉपिक है गूगल माई बिज़नेस। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम गूगल पे अपना बिज़नेस जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे आपको एक लोकल लिस्टिंग क्रिएट करनी है अपने बिज़नेस के नाम से, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लिखिए यहाँ पे गूगल माई बिज़नेस, राइट। इधर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे google.co.in/business। उससे भी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल माई बिज़नेस की वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है आपका, वही आपका ऑफिशियल लिंक है गूगल माई बिज़नेस में। अगर आप कोई अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लोकल लिस्टिंग आपकी एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करेंगे, आप मैनेज नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करिए साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के आपकी ईमेल आईडी जो है वो बेसिकली मांगेगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है। तो मेरी ईमेल आईडी के साथ ही ये आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा। जो सबसे पहला स्टेप है आपका जो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, दैट इज़ फाइंड एंड मैनेज योर बिज़नेस। इसमें आपको, अगर आपका जो बिज़नेस है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है गूगल पे, अगर आप उसी को मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने बिज़नेस का नाम जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। अगर आप क्या करना चाहते हैं कि आप कोई नया बिज़नेस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं गूगल पे, तो आप यहाँ पे ऐड योर बिज़नेस टू गूगल जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बिज़नेस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके जो बिज़नेस का नाम है, जिस नाम से आपका बिज़नेस जो है चलता है, उस नाम को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि मैं जो अभी लिस्टिंग आप बना रही हूँ तो मेरा कोई बिज़नेस एग्जिस्ट करता है जो कि एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे कोचिंग सेंटर का नाम मैं सपोज़ कर रही हूँ कि है प्रिया कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो और ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दैट इज़ चूज़ द कैटेगरी दैट फिट्स योर बिजनेस बेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने बिज़नेस की कैटेगरी जो है वो मेंशन करनी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना बिज़नेस जो चूज़ किया है दैट इज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को उसकी कैटेगरी जो है वो मेंशन करनी है। अब याद रखिए कि आपके जो बिज़नेस कैटेगरी जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके बिज़नेस के नाम से और जिस तरह का बिज़नेस आपका एक्चुअल में है। अब मेरा जो बिज़नेस है दैट इज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं यहाँ पे कोचिंग लिख के देखती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन जो आ चुका है दैट इज़ कोचिंग सेंटर का, ठीक है। तो इस तरह की मेरी बिज़नेस कैटेगरी चूज़ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पे आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट इज़ डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एक कोई आपकी फ़िज़िकल लोकेशन है, कि आपका जो बिज़नेस एग्जिस्ट करता है क्या उसकी कोई फ़िज़िकल लोकेशन है, लाइक कोई स्टोर है या कोई ऑफिस है जहाँ पे आपका कस्टमर जो है आपके पास आके आपके सर्विसेज जो है वो परचेज़ या बाय कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई फ़िज़िकल लोकेशन एग्जिस्ट करती है तो आप येस पे प्रेस कर दीजिए। अगर नहीं करती है, मान लीजिए आप ऑनलाइन ही सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और आपके पास कोई स्टोर और ऑफिस नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं नो। अब मान लीजिए मैं येस प्रेस करना चाहती हूँ, तो येस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, आपसे आपका एड्रेस पूछा जाता है। जो भी आपकी बिज़नेस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द एड्रेस के बाद आपसे स्ट्रीट एड्रेस पूछा जा रहा है। जो भी आपके बिज़नेस का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे सिटी पूछी जा रही है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिटी लिख रही हूँ, ठीक है। आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा,
तो यहाँ से आप अपना पिन कोड भी एंटर कर सकते हैं एंड जिस स्टेट में आपका बिज़नेस जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट पे प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास जो आपने लोकेशन वहाँ पे एंटर की होगी उसी लोकेशन को गूगल एक मैप में रजिस्टर कर देगा, राइट। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो आपने लोकेशन यहाँ पे डाली हुई है वही लोकेशन गूगल ने आपके मैप में यहाँ पे रजिस्टर कर दी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी जो मैप पे लोकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आपकी लोकेशन जो है कुछ सही नहीं है तो आप इसको उठाइए और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लोकेशन कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, जिससे आपकी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन में रीसेट हो जाएगी। लोकेशन सेट करने के बाद आप प्रेस करिए यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन, कि क्या आप इसके जो आपने यहाँ पे लोकेशन डाली है इसके अलावा भी आप कहीं किसी और लोकेशन पे अपने कस्टमर को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं बाहर से अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट या प्रोफेशनल कोई आता है मेरी सर्विसेज के लिए तो क्या मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पे येस प्रेस करूँगी, अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पे नो प्रेस करूँगी। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ तो मैं येस प्रेस कर रही हूँ। सो येस प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा दैट इज़ एट द एरियाज़ यू सर्व। अब देखिए ये वाला ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप जो बाद में जब आपका लिस्टिंग जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने एरियाज़ जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप और भी एरियाज़ अपने ऐड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी जो और लोकेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो मैं जो मेरी लोकेशन है वो मान लीजिए कि जलंधर के अगर कोई कस्टमर्स आना चाहते हैं तो मैं उनको भी अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। या कोई आपके पास यहाँ पे लुधियाना से आना चाहते हैं तो मैं उनको भी अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप किसी भी सिटी या कोई एरिया या कोई पर्टिकुलर स्टेट अगर आप डालना चाहते हैं तो कम्प्लीटली आप यहाँ पे एरियाज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपने एरियाज़ मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे प्रेस करिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देखिए ये भी फील्ड जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये जो आपका फ़ोन नंबर है या आपकी और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये आप बाद में भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मैं कोई सैम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कोई सैम्पल नंबर ले लिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो है एक वेबसाइट के यूआरएल का, ठीक है। तो अगर आपका कोई वेबसाइट का यूआरएल, मान लीजिए अगर आपके बिज़नेस की ऑलरेडी कोई वेबसाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके बिज़नेस की ऑलरेडी कोई वेबसाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर दीजिए। जैसे मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ से मैं उसका ठीक है। तो मेरी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो इस नाम से एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर दूँगी। अगर मान लीजिए कि आपके बिज़नेस कुछ इस तरह का है जिसमें आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कीजिए आई डोंट नीड अ वेबसाइट। या आप चाहते हैं कि आपको जो गूगल माई बिज़नेस का प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी एक फ्री वेबसाइट भी प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की होगी उसी के बेसिस पे आपको एक फ्री वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह की आपको कोई वेबसाइट चाहिए तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट।
तो देखिए जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपका जो है वो लिस्टिंग एकदम से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही लिस्टिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फिनिश एंड मैनेज दिस लिस्टिंग, तो आपकी इस नाम से जो है आपकी लिस्टिंग बन चुकी है। इसके बाद आपको क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे आपके डैशबोर्ड में। एक तो आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट योर बिजनेस विद फोटोज़ एंड पोस्ट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपका बिजनेस है उसको प्रमोट कर सकते हैं थ्रू फोटोज़, एंड आप पोस्ट के थ्रू भी अपनी बिज़नेस को जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रैक बिजनेस एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स। देखिए गूगल माई बिज़नेस का अपना ही खुद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो एनालिटिक्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो वो भी देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। थर्ड जो यहाँ पे ऑप्शन आता है दैट इज़ रिस्पॉन्ड टू योर कस्टमर रिव्यूज़, कि आपकी लिस्टिंग पे जो भी कस्टमर आपका रिव्यू प्रोवाइड करेगा आप उसका भी क्या कर सकते हैं, उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद आपको आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे उसके बाद गूगल का जो खुद का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो गूगल है वो वेरिफिकेशन करता है एक पोस्ट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे पोस्ट कार्ड दिखा रही हूँ कि किस तरह का आपका पोस्ट कार्ड जो है वो कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें आपके यहाँ पे जो OTP है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का OTP जो है वो आपका जो गूगल के पोस्ट कार्ड के थ्रू आएगा, जिसके थ्रू आपका क्या है कि लिस्टिंग जो है वो वेरीफाई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट कार्ड आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, बाय मेल करके भी मंगवा सकते हैं आप। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, तो उस नाम से आपके पास गूगल क्या करेगा, एक पोस्ट कार्ड सेंड कर देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपके पास पोस्ट कार्ड जो है विदिन 12 डेज़ के अंदर आपके पास आपका पोस्ट कार्ड जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसके बाद आपका जो यहाँ पे एक्चुअल में जो आपका गूगल माई बिज़नेस का डैशबोर्ड होता है वो खुल के आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपका जो लिस्टिंग है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था कि हमने देखा कि किस तरह से हम गूगल माई बिज़नेस पे एक्चुअली लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो जितने भी ऑप्शंस हमें गूगल माई बिज़नेस की लिस्टिंग पे मिलते हैं तो वो कैसे हम इसमें जो फिल कर सकते हैं अपनी जितनी भी हमारी बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन है, चाहे ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स हैं, तो वो कैसे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास मान लीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट लिख रही हूँ। मान लीजिए शिमला मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है, इन मोहाली देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मोहाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरह से आपके पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये सारी जो है इस तरह की जो आपको रिजल्ट्स यहाँ पे गूगल पे दिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि बाकियों ने किस तरह से आपका यहाँ पे किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। जैसे आपके पास यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, आपके आवर्स आ रहे हैं, आपका फ़ोन आ रहा है, आपका अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में, तो वो हम देख सकते हैं। वो आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी जो आपका डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होम का ऑप्शन आता है। होम में आप देख सकते हैं कि आपका जो है जितने भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, जैसे कि आपकी लिस्टिंग है वो अभी तक 50% कंप्लीट है, आपकी बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने नहीं प्रोवाइड की है। देन यहाँ पे आपके पास पेंडिंग वेरिफिकेशन का आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जो आपका पोस्ट कार्ड आएगा, पोस्ट कार्ड में जो आपके पास OTP आएगा उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसका जो आप OTP है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपका तभी खुलेगा जब आपके पास एक बार पोस्ट कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी आपके पास बाकी ऑप्शंस यहाँ हैं तो उन्हीं का सम अप करके आपके एक समरी सी जो है वो आपको होम ऑप्शन में दिख जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो पोस्ट है, पोस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है।
इसमें अगर आप कोई कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई अगर अपडेट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पे, या ईदर आपके पास कोई आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई ऑफ़र चल रहा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, या आपके बिज़नेस में ही कोई अपडेशन हुई है अगर आपको वो आप दिखाना चाहते हो अपने कस्टमर्स को, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू वो भी दिखा सकते हैं। या आपके बिज़नेस में कोई इवेंट आने वाला है, ठीक है, तो आप अगर वो इवेंट को आप मेंशन करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका कस्टमर जो है वो इस इवेंट को जो आपका कस्टमर जो है वो इस इवेंट को देखे, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। या आपके बिज़नेस में कोई एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने कस्टमर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके अपने कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आप यहाँ पे एज़ अ पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाइए और मान लीजिए कि मेरा कोई इवेंट ही है, ठीक है, मेरा कोई लॉन्च इवेंट है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको सबसे पहले आपका क्या पूछा जाएगा आपसे कि आपका इवेंट का टाइटल क्या है। मान लीजिए कि मेरा कोई लॉन्च इवेंट है, तो मैंने उससे रिगार्डिंग एक पोस्ट क्रिएट करनी है, तो लॉन्च इवेंट लिख दिया यहाँ पे। आपका स्टार्ट डेट क्या रहेगी, आपकी एंड डेट क्या रहेगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं कल की डेट जो है वो यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट डेट भी मैंने यहाँ पे 4th कर दी है, राइट। उसके बाद अगर कोई और डिटेल्स है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इवेंट की डिटेल्स क्या है, किस बारे में है आपका इवेंट, तो आप यहाँ पे अपने इवेंट की जो समरी है वो थोड़ी सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लोग उस इवेंट को ज्वाइन करें और उससे रिगार्डिंग आप कोई बटन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई आप बुक कराना चाहते हैं अपनी सीट्स जो है, तो उसको बुक कराना चाहते हैं, तो आप बुक का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बटन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस बटन पे क्लिक करके आप कौन से लिंक पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो मेरे कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे क्लिक करें तो वो सीधे मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाए, और मेरी वेबसाइट पे पहुँचने के बाद वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, अपने टिकट्स जो है, अपनी सीट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक लिंक जो है वो यहाँ पे डाल, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक जो है पोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हैं, बाकी की पोस्ट या कोई अपडेट है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे जो हमने एंटर नहीं की थी, वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हर एक ऑप्शन का एडिट आपको अवेलेबल है यहाँ पे। आप कोई भी ऑप्शन जो है वो किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोचिंग सेंटर, जो हमने अपनी प्राइमरी कैटेगरी लिखी थी, तो उस तरह से ही आप एडिशनल जो कैटेगरीज़ हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। एडिशनल कैटेगरीज़ में आपको और भी कैटेगरीज़ आ जाएंगी, आप मल्टीपल कैटेगरीज़, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी एक तरह की मेरी जो कैटेगरी है वो मेरे बिज़नेस की कैटेगरी बन सकती है। तो सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हैं, 10 कैटेगरीज़ जो हैं एक बिज़नेस की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेंशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि आपका एड्रेस जो है थोड़ा सा गलत हो चुका है और आप एडिट करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एड्रेस को एडिट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस एरिया का भी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने उस टाइम पे सिर्फ 2 ही सर्विस एरियाज़ जो थे वो मेंशन किए थे। अगर इससे ज़्यादा आप सर्विस एरिया मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास आएगा ऐड आवर्स का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस जो हैं वो अपने आवर्स जो हैं, आपके पास ऑप्शन जो है वो ऐड आवर्स का है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर्स को जो है वो आपकी डिटेल्स पता चल जाए कि किस टाइम पे आपका बिज़नेस जो है वो ओपन रहता है और किस टाइम पे आपका बिज़नेस जो है वो क्लोज़ रहता है। अब मान लीजिए कि मंडे टू सैटरडे जो है मेरा जो बिज़नेस है वो ओपन रहता है, तो आप यहाँ पे मंडे टू सैटरडे अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग क्या है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मान लीजिए मेरे जो ओपनिंग टाइमिंग है वो 10 o'clock है एंड 8 o'clock मेरी जो है वो क्लोजिंग टाइमिंग है। तो आप क्या कर सकते हैं,
इस तरह से आपके पास टाइमिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 AM से लेके मेरा 8 PM तक मेरा जो है वो बिज़नेस की जो टाइमिंग है वो रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहिए आपके पास, यहाँ पे मान लीजिए 8 PM आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी का बिज़नेस जो है वो 24 आवर्स जो है वो ओपन रहता है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिमिलर वे में आप यहाँ के कर सकते हैं, अपने आवर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने बिज़नेस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपके बिज़नेस की कोई स्पेशल आवर्स है, ठीक है, जहाँ पे आपका कोई जो आपके बिज़नेस के से रिलेटेड कोई सेल वगैरह चलती है, कोई हैप्पी आवर्स हैं, तो अगर आप वो मेंशन करना चाहते हैं तो अपनी टाइमिंग जो है या आवर्स जो हैं वो आप ऐड स्पेशल आवर्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं कि आप अपना नंबर जो है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपने कस्टमर्स को जो आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट का ऑप्शन है, ये भी हमने टिक किया था कि किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है आपके प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपका कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप जैसा कि मैंने जो बिज़नेस चूज़ किया है उसमें कोई मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, तो मैं इस टाइम पे ये चीज़ वेकेंट छोड़ रही हूँ। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सर्विसेज आ जाती हैं। अगर आप अपनी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, कोई कस्टम सर्विसेज हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो सर्विसेज जो है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड ही होती है, तो इतना हमारे पास यहाँ पे अलग से हमें सर्विसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। बट अगर आपके पास कोई डिफरेंट सर्विसेज हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास हाइलाइट्स का या एट्रीब्यूट्स का आप ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली यहाँ पे आपका क्या रहता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल लूँगी यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट बिज़नेस का, ठीक है, तो किसी का रेस्टोरेंट है तो वहाँ के लिए अगर आपके कोई एट्रीब्यूट्स आपने डालने होंगे तो आप किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने रेस्टोरेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री वाईफाई, राइट, तो फ्री वाईफाई के आपका अकोमोडेशन जो है फॉर फैमिली ट्रिप्स जो है वो अलग से है, ठीक है, या फिर आपका एक अलग से स्पेस है फॉर किड्स, राइट। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट्स हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइलाइट्स में मेंशन कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का आता है, जिसमें आपका पास बिज़नेस डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि अगर आप कोई बिज़नेस के, जैसे आपका जो बिज़नेस जो है उससे रिलेटेड आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन करना चाहते हैं, जिससे आपके कस्टमर को पता चल जाएगा कि आप अपने बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने बिज़नेस की जो है वो डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, दैट इज़ ओपनिंग डेट, कि आपकी जो बिज़नेस है वो कब ओपन हुआ था, ये भी आपके कस्टमर को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी ओपनिंग डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, दैट इज़ ऐड फ़ोटोज़। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने बिज़नेस से रिलेटेड आप अपनी ऑफिस की या आपके वर्किंग स्पेस की जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इन्फो कॉलम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे इनसाइट्स का। तो इनसाइट्स में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गूगल माई बिज़नेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनसाइट्स के थ्रू जैसे जैसे आपके गूगल माई बिज़नेस के साथ, आपके पेज के साथ जो आपकी लोकल लिस्टिंग है उसके साथ आपके कस्टमर की इंट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट होगी, इंगेजमेंट बढ़ना स्टार्ट होगा, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका कुछ इस तरह के रिव्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका आप क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू देयर रिव्यूज़, ठीक है, आप उनके रिव्यूज़ का रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कॉलम, दैट इज़ मैसेजिंग। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ थ्रू मैसेजेस से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसके थ्रू।